विश्व में आतंक फैलाने और आम जनता के मन में दहशत पैदा करने वाले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसकी क्रूरता और आतंकवादियों हमलों के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9 सितंबर साल 2011 में हुए दर्दनाक आतंकवादी हमले के बाद ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया था। वहीं इस दर्दनाक आतंकी हमले के बाद विश्व के कई आतंकवादियों को हौसला मिला था। हालांकि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को बाद में अमेरिकी नौसेना धारा 2 मई 2011 को एक खुफिया मिशन के तहत मार दिया गया था। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्दियों में से एक ओसामा बिन लादेन के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में एक अरबपति रईस के घर जन्मा था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन एक निर्माण व्यवसायी थे जिनके सऊदी अरब के शाही परिवार से काफी अच्छे संबंध थे। लादेन मोहम्मद बिन लादेन के 52 संतानों में से 17वीं संतान थे। लादेन की मां का नाम हमीदा था, जो कि उनके पिता की 10वीं पत्नी थी। वहीं लादेन के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उनके पिता ने उनकी मां से तलाक ले लिया था। इसके बाद उनकी मां ने मोहम्मद बिन लादेन के एक सहयोगी मोहम्मद अल अट्टास से निकाह कर लिया था। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन के पिता ने 10 शादियां की थीं, जिनमें से उनकी मां हमीदा इकलौती सीरियन महिला थीं, बाकी सऊदी अरब की रहने वाली थीं। ओसामा बिन लादेन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एलाइट सेक्युलर अल थैगर मॉडल स्कूल एलीट सेक्युलर अल थैगर मॉडल स्कूल से की थी। इसके बाद उसने सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यही नहीं, ओसामा बिन लादेन ने 1979 में सिविल इंजीनियरिंग और 1981 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कई डिग्रियां भी प्राप्त की थीं। वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के दौरान कई तरह के चैरिटेबल और रिलीजियस प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेता था। ओसामा बिन लादेन जब महज 17 साल का था, तब उसका विवाह सीरिया की नजवा घोनम के साथ हुआ था। इसके अलावा भी उसने कई और शादियां की थीं। हालांकि उनकी पहली शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी थी। उसने अमेरिका में हुए 9/11 हमले से पहले ही उनसे तलाक ले लिया था। इसके बाद ओसामा बिन लादेन ने साल 1983 में खादिजा शरीफ से शादी कर ली थी, लेकिन उसकी यह शादी भी ज्यादा नहीं चल सकी। उसने 1990 में अपनी खादिजा बेगम से तलाक ले लिया और फिर साल 1985 में खैरिया सब्र के साथ शादी की। इसके अलावा उसने साल 1987 में सिहम सब्र और साल 2000 में अमल अलसदाह के साथ शादी की थी। ओसामा बिन लादेन को अपनी सभी पत्नियों से करीब 26 बच्चे पैदा हुए थे। वहीं लादेन के करीब 11 बच्चे अमेरिका में 9/11 हमले के बाद ईरान भाग गए थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान चला गया, जहां उसकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम से हुई। इसके बाद साल 1984 में आतंक का आंका ओसामा बिन लादेन ने अब्दुल्ला आजम के साथ मिलकर मकत्तब अल खिदमत नामक एक संस्था बनाई, जिसमें लड़ने के लिए हथियार और पैसा सब अरब देशों से अफगानिस्तान आता था। यही नहीं, ओसामा बिन लादेन ने आतंक को बढ़ावा देने और अफगानिस्तान में सोवियत समर्थित शासन को खत्म करने के मकसद से पाकिस्तान में अपने कैंप भी लगाए थे, जिसमें मुस्लिम देशों से आए लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी। इसके अलावा उसने जाजी की लड़ाई समेत कई बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। साल 1988 में मकतब अल खिदमत से अलग होने के बाद ओसामा बिन लादेन ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के अलावा पश्चिमीकरण की ओर लादेन की बढ़ती नफरत की वजह से आतंकवादी संगठन अल-कायदा की स्थापना की थी। उसके इस संगठन में मिस्र के इस्लामिक जिहाद के कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। वहीं इस संगठन में कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर यह भी तय किया गया था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हट जाने पर पूरा पैसा जिहाद के कामों में लगाया जाएगा। वहीं जिस समय अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन हटाई गई थी, उस दौरान सऊदी अरब में सद्दाम हुसैन तानाशाह था, जो कि लादेन के उग्र इस्लामी भाषणों के चलते इस बात से भयभीत रहता था कि उसकी वजह से उसका साम्राज्य खतरे में नहीं पड़ जाए। इसलिए वह ओसामा बिन लादेन को अधिकतर चुप रखने का प्रयास करता था। साल 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, उस दौरान सद्दाम हुसैन ने ओसामा बिन लादेन की मदद की बजाय अमेरिका से मदद मांगी थी, जिसके बाद अपमानित महसूस होकर लादेन ने यह प्रण लिया था कि वो एक दिन अल-कायदा को अमेरिका से भी ज्यादा महान बनाएगा। ओसामा बिन लादेन के विवाद एवं हमले अपने आतंकी संगठन अल-कायदा की शक्ति को और अधिक बढ़ाने
एवं इसे मजबूत बनाने के मकसद से इसके बाद लादेन सऊदी अरब छोड़कर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों को लेने के मकसद से सूडान चला गया। इसके बाद अलकायदा ने साल 1992 यमन के एक गोल्ड मोहर होटल में अपना पहला धमाका करवाया, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन यात्री और एक यमन यात्री की मौत हो गई थी। इसके बाद साल 1993 में ओसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार बम विस्फोट किया था। इस धमाके में करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1,500 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसके बाद साल 1995 में मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक की हत्या करने की नाकाम कोशिश की। साल 1998 में ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा ने नैरोबी, दार एस सलाम, तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर भयंकर हमले किए, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी और 5,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद करीब 11 सितंबर साल 2001 को अलकायदा संगठन ने अमेरिका की 2 सबसे बड़ी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया। उसने अमेरिका के 2 प्लेन हाईजैक कर आत्मघाती तरीके से उड़ा दिया था। लादेन ने यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 और अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के टॉवर्स पर बुरी तरह से आत्मघाती हमलों से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस आत्मघाती हमले में करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई और हजारों बेकसूर लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे में कम से कम $10 अरब का नुकसान हुआ था। यह आतंकी हमला न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़े आतंकवादी हमला बन गया। इस हमले ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले के बाद ओसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड बन गया था, जिसके बाद वो करीब 10 सालों तक दुनिया की नजरों से बचता रहा। इस दौरान अमेरिका ने उसे ढूंढने के कई प्रयास किए। यही नहीं, अमेरिका ने उसकी खोज में करीब $25 मिलियन की इनामी राशि भी रखी। 11 सितंबर साल 2001 का हमले के बाद उनकी पत्नियों में से एक के अनुसार लादेन साल 2002 में पाकिस्तान के पेशावर में अलकायदा के एक घर में अपनी पत्नियों और बच्चों को ले गया था। जून 2005 में लादेन अपने परिवार के साथ एबोटाबाद चला गया। इसके बाद करीब 10 अगस्त साल 2010 में लादेन को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास अब्बोत्ताबाद के एक कंपाउंड में ढूंढ लिया गया था और कई महीनों तक ड्रोन के जरिए उस पर नजर रखी गई। इसके बाद 2 मई साल 2011 में उस कंपाउंड को संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्यों के विशेष संचालन बलों और नौसेना के जवानों ने घेर लिया और इस आतंक के आका ओसामा बिन लादेन को गोलियों से भून दिया। इसके बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की हत्या की आधिकारिक रूप से घोषणा की। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन एक निर्माण व्यापारी था एवं वे सऊदी के शाही परिवार के बहुत करीबी मित्र थे। साल 1967 में सऊदी अरब में एक हवाई जहाज हादसे में उनके पिता की मौत हो गई थी। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन सुथरी मुस्लिम समुदाय से थे। उन्हें बचपन में यंग लॉयन कहा जाता था। ओसामा बिन लादेन के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि वे एक पढ़े लिखे आतंकी थीं जिनके पास कई डिग्रियां थीं। यही नहीं, उनकी धार्मिक अध्ययन करने में भी रुचि थी। ओसामा बिन लादेन जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे पश्चिमी विचारधारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लादेन को साम्यवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, समलैंगिकता, जुआ, नशे की लत आदि सम्मिलित हैं। ओबामा 24 बच्चों का पिता था। उसने करीब 10 शादियां की थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी ओसामा बिन लादेन नहीं चाहता था कि उसके बच्चे आतंकवादी बने। साल 1978 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर धावा बोला था, उस दौरान ओसामा बिन लादेन मुजाहिदीन के साथ मिल गया था। वहीं इसी दौरान उसकी सोच बदल गई थी। लादेन का सोचना यह था कि सऊदी अरब के शासकों ने अमेरिकी सेना को सऊदी की जमीन पर आने की इजाजत दी है। इसी से क्रोधित होकर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। सबसे चर्चित आतंकवादियों में से एक ओसामा बिन लादेन साल 1979 में सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान गए थे, जहां उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ जिहादी आंदोलन का पूर्ण समर्थन दिया। यही नहीं, इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने पिता की कंपनी से धन समेत अन्य जरूरतों को भी पूरा किया। यही नहीं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इस आंदोलन के दौरान ओसामा बिन लादेन समेत चरमपंथी इस्लामी समूहों का भी समर्थन दिया
और अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए भारी मात्रा में हथियार भेजे एवं काफी धन भेजकर भी मदद की। सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के अलावा पश्चिमीकरण की ओर लादेन की बढ़ती नफरत की वजह से साल 1988 में अल-कायदा की स्थापना की थी। करीब 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन अमेरिकियों के कट्टर दुश्मन बन गए थे, जिसके चलते उन्होंने नागरिकों समेत अमेरिकियों को मारने की घोषणा भी की थी। आतंकवाद संगठन अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को मुस्लिमों के लिए संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था, इसका उसने विरोध भी किया था। ओसामा बिन लादेन के कई बॉडीगार्ड थे। इसके साथ साथ उनके पास AK-47, पीके मशीन गन, स्टिंगर मिसाइल समेत कई आधुनिक शस्त्र भी थे। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शायरी और कविताएं लिखने का काफी शौक था। उसने कई शायरी और कविताएं लिखी थीं। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन को वॉलीबॉल खेलना भी काफी अच्छा लगता था। 9/11 अमेरिकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को न सिर्फ कविताओं और शायरी का शौक था, बल्कि वह भांग की खेती भी करने का शौकीन था। उसने अपनी जीवन में कई सालों तक भांग की खेती की थी। यही नहीं, ओसामा बिन लादेन एक अय्याश आतंकी थी, जिसे पोर्न मूवीज देखने का भी काफी शौक था। एबटाबाद में उसके घर से मिली हार्ड डिस्क में ढेरों डाउनलोड पोर्न मूवीज मिली थीं। 11 सितंबर 2001 में अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। इन भयावह हमलों में करीब 3000 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। वहीं इस हमले के बाद ओसामा बिन लादेन अमेरिका का मोस्ट वांटेड बन गया था। यही नहीं, FBI ने उसे ढूंढने वाले व्यक्ति के लिए करीब $25 मिलियन का इनाम भी रखा था। इसके बाद 2 मई साल 2011 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्यों के विशेष संचालन बलों और नौसेना के जवानों ने लादेन को गोली मार दी थी और इस तरह आतंक के आका ओसामा का अंत हो गया था।